बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 जो है उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके साथ जो है वो एमसीक्यू हैं। तो यही दो चीज़ें जो है ना वो पेपर में भी यही आती हैं। बाकी एक्सरसाइज का तो और हिस्सा भी है, लेकिन उनका जो है ना वो किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं होती। तो फ़िलहाल जो है वो हम जो दो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम जो है वो यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 9 के जो पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उसको सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट 9 क्वालिटी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज़ क्वालिटी, कैसे जो है ना क्वालिटी म्यारी तालीम एम्पावर्स, ताकत देती है, पावरफुल बनाती है इंडिविजुअल्स, अफराद को। यानी कि क्वालिटी जो म्यार तालीम है वो इंसान को कैसे जो है वो पावरफुल बनाती है, मजबूत कैसे बनाती है। आंसर उसमें आ जाता है इट इक्विप्स, ये लैस करती है, आरास्ता करती है, किसको करती है, देम इंसानों को, विद असेंशियल स्किल्स, ज़रूरी, असेंशियल हम कहते हैं ज़रूरी, स्किल्स महारतें, ये आरास्ता करती है, किससे आरास्ता करती है, ज़रूरी महारतों से। सच है जैसा कि लिटरेसी, जैसा कि ख्वांदगी, न्यूमरेसी अददी, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल ख्वांदगी से जो है ये आरास्ता करती है क्वालिटी एजुकेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स, व्हाट स्पेसिफिक कौन सी मखसूस स्किल्स महारतें डज एजुकेशन तालीम प्रोवाइड मुहैया करती है, देम उनको, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालने में, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का जो एक चक्कर है, जो दायरा है, उसे ख़त्म करने के लिए जो मखसूस स्किल्स महारतें कौन सी हैं। यानी कि जो तालीम मुहैया करती है ना वो मखसूस महारतें वो कौन सी हैं कि जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो गुर्बत का जो सर्कल है ना, जो दायरा है, उसको वो ख़त्म कर देती है या उसको कम कर देती है। उसमें कौन कौन से आते हैं, आंसर में आ जाता है लिटरेसी, दादोशुमार जो है ये आ जाता है, अददी हम कह सकते हैं नंबर्स। नेक्स्ट में न्यूमरेसी आ जाता है, एक तरह की एक अददी आ जाता है, लिटरेसी आ गया, ख्वांदगी, सॉरी ये ख्वांदगी होगा लिटरेसी, एंड न्यूमरेसी आता है अददी जो है। आगे डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल ख्वांदगी जो है, एंड वोकेशनल और पेशा वराना, वोकेशनल होता है पेशा वराना जो है, आर स्पेसिफिक स्किल, ये मखसूस किस्म की महारतें हैं, दैट कंट्रीब्यूट जो हिस्सा डालती हैं, टू ब्रेक ख़त्म करने के लिए, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का ये जो चक्कर है इसे ख़त्म करने के लिए ये अहम रोल अदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आ जाता है, व्हाट डज स्टेम स्टैंड्स फॉर, स्टेम से क्या मुराद है। स्टेम से मुराद, एस से मुराद साइंस, टी से मुराद टेक्नोलॉजी, ई से मुराद इंजीनियरिंग, एंड एम से मुराद मैथमेटिक्स जो है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एसेंशियल अंडरमाइन व्हाट इश्यूज़, व्हाट इश्यूज़, इश्यूज़ कोई भी कि जो मामलात हैं, जो मसले हम जिसे कह सकते हैं, अंडरमाइन ख़त्म करते हैं, खोखला करते हैं, द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है इसको, इसकी जो मौसरपन है ना, इसका जो असर है उसको खोखला कौन करता है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो अगर हों तो उससे हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो खोखला हो जाता है। वो कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो गैर मौसर हो जाता है। आगे देखते हैं इसका जवाब, हम देखते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर है कि आउटडेटेड करिकुला, आउटडेटेड होता है फरसुदा, पुराना जो है, करिकुला जो हमारा सिलेबस है अगर वो पुराना है, फरसुदा है, तो एक तो ये चीज़ आ जाती है जो हमारी निज़ाम को ख़राब करती है। नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ टीचर, टीचर की किल्लत, शॉर्टेज किल्लत ऑफ टीचर, टीचर की किल्लत, एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की, तरबियत की कमी। यानी अगर टीचर की ट्रेनिंग नहीं है और टीचर की शॉर्टेज भी है और साथ साथ हमारा निज़ाम जो है तो सिलेबस है वो भी बड़ा फरसुदा है, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं माशरे को जो है। आर द इश्यूज़, ये ऐसे मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, अंडरमाइन जो खोखला करते हैं, द इफ़ेक्टिवनेस, असर को, किसके असर को, एजुकेशन सिस्टम के असर को खोखला बना देते हैं। नेक्स्ट इसमें अब ये आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में सवालात हैं उनके ये जवाबात हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो
हाउ हैज़ क्वालिटी एजुकेशन बिन डिफाइंड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो कैसे डिफ़ाइन किया गया है, उसकी कैसी तारीफ़ की गई है। अब उसमें आंसर में उसमें आ जाता है क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक अमल है, प्रोसेस है, अमल है। किसका अमल है? ऑफ प्रोवाइडिंग, मुहैया करने का, नॉलेज, इल्म। कि क्वालिटी एजुकेशन म्यारे तालीम एक अमल है। किसका अमल है? नॉलेज देने का अमल है। एंड स्किल्स, और महारतें जो है उनका इल्म है। डैट हेल्प, जो मदद करता है पीपल, लोगों को, मेक इन्फॉर्म्ड, ताकि वो बाखबर रहें, डिसीजन, और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें, बाखबर जो फैसले हैं वो करें, इम्प्रूव, बेहतर बनाएं देयर हेल्थ, अपनी सेहत को जो है। यानी कि ये क्वालिटी जो एजुकेशन है, म्यारे तालीम जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इल्म मुहैया करता है, स्किल्स देता है और लोगों को बाखबर बनाता है अपनी डिसीजन के बारे में और अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, नेम 3 बेनिफिट्स, 3 फ़वाइद हमने लिखने हैं आपने ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन इन द ऐसे। ऐसे के अंदर जो 3 फ़वाइद बयान किए गए हैं उनको जो है वो बयान करें। अब इसमें पहला इसका फ़ायदा ये है, इट इम्प्रूव, ये बेहतर बनाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारी इक़्तिसादी ग्रोथ को बेहतर बनाती है। तालीम जो है वो इक़्तिसादी ग्रोथ को बेहतर बनाती है। इट रिड्यूस, ये कम करती है पॉवर्टी, गुर्बत को कम करती है। इट आल्सो फोकसेस ऑन पीस, ये अमन को भी जो है ना उसके ऊपर भी इसकी तवज्जो होती है, यानी उसको भी फोकस किया जाता है, अपनी तवज्जो का मरकज़ रखा जाता है, अमन को भी। तो ये 3 इसके फ़वाइद आते हैं जिनका जिक्र कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आता है कि वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है, क्यों जो है वो इंसानी जो सरमाया है उसकी जो तरक्की है इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी है फॉर कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, के मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और पायदार तरक्की के लिए, ये सस्टेनेबल होता है पायदार तरक्की जो है। अब इसमें आता है कि ह्यूमन कैपिटल इंसानी जो सरमाया है, कंसिस्ट, मुश्तमिल होता है ऑफ स्किल, वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? वो महारतों के ऊपर मुश्तमिल है। एंड नॉलेज, और इल्म के ऊपर जो है। इट विल लीड, ये रहनुमाई करता है, टू इंक्रीज, बढ़ाने में, इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने में मदद करता है, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी इक़्तिसादी तरक्की को बेहतर करने में जो है वो मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल जो है वो बयान करें, इन रिड्यूसिंग, कम करते हुए, इन इक्वलिटी, अदम मुसावात और गुर्बत को कम करते हुए एजुकेशन का रोल जो है ना वो बयान करें। एजुकेशन प्लेज, तालीम अदा करती है, क्रूशल, बड़ा अहम रोल अदा करती है, इन रिड्यूसिंग, कम करने में, इन इक्वलिटी, अदम मुसावात, एंड पॉवर्टी, और गुर्बत को कम करने में अहम रोल अदा करती है। बाई प्रोवाइडिंग, मुहैया करते हुए, इंडिविजुअल्स, अफराद को, विद द नॉलेज, इल्म मुहैया करते हुए अफराद को, स्किल्स, महारतें देते हुए, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और मौक़े देते हुए, टू इम्प्रूव, कि वो बेहतर बनाएं देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कि वो अपना इक़्तिसादी जो म्यार है उसको बेहतर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाउ डज़ क्वालिटी एजुकेशन, म्यारे तालीम जो है वो प्रमोट, कैसे फ़रोग देता है, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, यानी कि फ़हम को और बुर्दबारी को जो है वो कैसे फ़रोग देता है म्यारे तालीम जो है। क्वालिटी एजुकेशन हेल्प, क्वालिटी एजुकेशन मदद करता है, किस में मदद करता है? अंडरस्टैंडिंग, फ़हम को, समझ बूझ को, बाई रिस्पेक्टिंग, एहतराम देते हुए, किसको? ऑल कल्चर्स, तमाम जो हमारे सकाफ़तें हैं उन सब का एहतराम करते हुए हमें सूझबूझ देता है। इट आल्सो हेल्प, ये भी मदद करता है, टू सॉल्व, हल करने में, सोशल डिफरेंसेस, जो हमारे के अंदर जो है वो समाजी जो फ़र्क पाए जाते हैं उसको ख़त्म करने में मदद करता है। एंड कन्फ्लिक्ट्स, और जो मसाइल पाए जाते हैं, तनाव पाया जाता है, मुश्किलात जो पाई जाती हैं, इनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डज़ टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे तालीम जो है वो कारोबार को सिखाने में जो है वो अहम रोल अदा करती है। इन स्कूल्स में प्रमोट, फ़रोग देने में, इकोनॉमिक ग्रोथ,
यानी कि जो हमारी इक़्तिसादी तरक्की है। आगे चलते हैं, इसमें टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तालीम देना कारोबार की, विल स्टार्ट वो शुरू करता है, क्या शुरू करता है, न्यू बिज़नेस, नए कारोबार फिर शुरू होंगे। अगर हम बच्चों को जो है वो कारोबार के बारे में तालीम देंगे तो फिर उससे नए कारोबार शुरू होंगे। इट विल क्रिएट, ये पैदा करेंगे, न्यू जॉब्स, नई जॉब्स पैदा होंगी। इन दिस वे, इस तरह से इट हेल्प, ये मदद करते हैं, टू प्रमोट, फ़रोग देने में, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक़्तिसादी तरक्की में भी ये मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ स्टेम एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन। तो स्टेम जो है वो ड्राइविंग एजुकेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, इख्तरा के लिए, जिद्दत के लिए जो है वो कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है, देम, उनको, टू बिकम बेटर, कि वो बेहतर हो जाएं, एट रिसर्च, रिसर्च में बेहतर हो जाएं, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और अपनी तनकीदी सोच में बेहतर हो जाएं। टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्स, टेक्नोलॉजी जो है मुहैया करती है यंग पीपल, जवान लोगों को मुहैया करती है, टू वर्क, के वो काम करें, इन एन एनवायरनमेंट, एक ऐसे माहौल में काम करें, फुल ऑफ हाई टेक इनोवेशन, जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जिसमें इख्तरा हो, जिद्दत जिसमें पाई जाए, ऐसे माहौल में जहाँ मुकम्मल तौर पर जिद्दत हो। कैन यू थिंक ऑफ एन वेज अ वे, एनी वे, क्या आप कोई वाक़या ऐसा कोई रास्ता सोचेंगे, टू इम्प्रूव, जो बेहतर करे क्वालिटी एजुकेशन को, इन योर ऑन स्कूल, आपके स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करे, या एंड कम्युनिटी को, यानी कि जो कोई ऐसा रास्ता को हमें बताएं कि जो क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने में मदद करे। वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं बाई अन अपडेटिंग, बेहतर बनाकर, अपडेट करके, नया, यानी कि उसमें जिद्दत लाकर, बेहतरी करके, किसको, करिकुलम का। अब हमारा जो निसाब है उसको जो है वो नए तकाज़ों के मुताबिक ढाल कर हम क्वालिटी एजुकेशन में अहम रोल अदा कर सकते हैं। एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, और पढ़ाने के जो तरीक़ेकार है ना, उनको भी हम बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8 ये हैं। तो पहले कुछ टेक्स्ट बुक वाले अंदर हैं जो मौजूद हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अब हम आगे जो है वो चलते हैं, इसके कुछ हमारे पास मौजूद हैं MCQ जो है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो एक्सरसाइज के अंदर, हाउ डज़ क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कैसे जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती है, किस में करती है, पायदार तरक्की में कैसे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन अपना रोल अदा करती है, कैसे करती है। इसमें अल्फ़ा होगा, बाई फोकसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जनरल इक्वलिटी जो है। तो ये इसका अल्फ़ा इसका आंसर होगा। नंबर 2 पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन, इनमें से कौन सी ऐसा है कि जिसका सबक के अंदर जिक्र नहीं किया गया। तो इसमें डेल्टा होगा। डी जो है फोकस स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट एंटरटेनमेंट, यानी कि इसके अंदर अगर जिक्र नहीं किया गया तो वो कौन सी चीज़ है, वो स्पोर्ट्स हैं और एंटरटेनमेंट है। नंबर 2 जो है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, विच सब्जेक्ट्स आर हाईलाइटेड एज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हाईलाइट करते हैं, किसको हाईलाइट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एबिलिटीज़ जो है, जो ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें बीटा आंसर है, मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना वो उसमें मदद देते हैं। सेंटेंस नंबर 4 आ जाता है, व्हाट एसेंशियल स्किल्स, कौन सी ज़रूरी स्किल्स ऐसी हैं, डज द एजुकेशन प्रोवाइड, जो तालीम मुहैया करती है, दैट ले द फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग, जो बुनियाद रखती है लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्निंग की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो उसमें हमारे पास बीटा आंसर है, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी जो है। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ चलते हैं, हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट समझने में एजुकेशन हमारी कैसी मदद करती है। तो ये इसका आंसर चार्ली होगा, बाई इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग जो है। तो ये इसका चार्ली आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 6, व्हाट ब्रॉडर क्या वुसअत देता है, इम्पैक्ट, असर, जब ब्रॉडर इम्पैक्ट, कौन सा वसी असर है डज एजुकेशन तालीम डालती है ऑन सोसाइटी, मुआशरे के ऊपर जो है। तो बीटा इसका आंसर होगा, स्ट्रेंथन कम्युनिटी, यानी कि ये कम्युनिटीज़ को जो है मजबूत बनाती है। सेंटेंस नंबर 7, व्हाट स्किल्स डज एम्फेसाइजिंग स्टेम जो एजुकेशन एम टू डेवलप इन स्टूडेंट्स जो है। तो व्हाट स्किल्स डज एम्फेसाइजिंग स्टेम जो है वो कौन सी ऐसी मतलब स्किल्स हैं
जो जिनके ऊपर ज़ोर दिया जाता है तालीम के ऊपर, ताकि उनका मकसद जो है वो पूरा हो सके स्टूडेंट्स का जो है। तो उसमें बीटा आ जाता है टेक्नोलॉजी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन जो है, बीटा इसका आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 8 पे आ जाते हैं, व्हाट रोल डू द हाईली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्ले, जो हाईली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या रोल अदा करते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें क्या रोल अदा करते हैं हाईली एजुकेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या रोल अदा करते हैं, उसमें बीटा आंसर होगा, दे प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च, यानी कि वो ऐसे वसाइल भी पैदा करते हैं और माहौल भी ऐसा पैदा करते हैं ताकि रिसर्च जो है वो की जा सके। चलें, इसके साथ ही बच्चों इसकी एक्सरसाइज का पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। तो बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह जल्द ही हम चैप्टर 10 की तरफ और बाकी चैप्टर की तरफ जो है वो लेकर चलेंगे। किसी किस्म का पॉइंट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट ने इस पर जोर दिया था कि जी हमें लेसन नंबर 9 और 12 की एक्सरसाइज प्रोवाइड करें, तो इसलिए मैंने इस कोशिश की कि मैं इसको जल्दी आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। इसी तरह और भी कोई वीडियो अपने बनवाना चाहते हैं, कोई मतलब समझना चाहते हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कह सकते हैं। किसी किस्म का पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।